जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपरविज़न और इंस्पेक्शन। इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इनका अलग अलग कंसेप्ट क्या है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहले सुपरविज़न को। सुपरविज़न क्या होती है? सुपरविज़न अपने आसान लफ्ज़ों में पहले मैं आपको बताता हूँ कि सुपरविज़न जो होती है वो गाइडेंस होती है। मैं कहता हूँ कि फ़लाँ बंदा मेरा सुपरवाइज़र है, इसका मतलब है कि वो बंदा मुझे गाइड करता है, मेरी रहनुमाई फरमाता है। जहाँ पे मैं गलती करता हूँ मुझे वहाँ से सीधा रास्ता दिखाता है। वो मुझे टांट नहीं करता, वो मुझे लड़ता झगड़ता नहीं है। वो शख्स मुझे जो है वो मेरी कहीं आगे उसने रिपोर्ट पेश नहीं करनी, बल्कि वो शख्स डेडिकेटेड है मेरी हेल्प करने के लिए, मेरे काम को दुरुस्त करने के लिए, मुझे बताने के लिए कि ये सीधा रास्ता, सही रास्ता कौन सा है। इसको हम कहते हैं सुपरविज़न कहते हैं। इसी के अपोजिट जो दूसरा कंसेप्ट होता है वो है इंस्पेक्शन का कंसेप्ट। इंस्पेक्शन वाला वो बंदा जो आपकी गलतियां निकालता है, जो क्रिटिकल एनालिसिस करता है, जो देखता है कि मैं कहाँ पे रॉन्ग हूँ, वो वहाँ पे मुझे मेरी एक तो रिपोर्ट करता है हाई अप्स को, वो एक तो मेरे वीक पॉइंट्स लिख लेता है ताकि फ्यूचर में उनको कंसीडर करे, और वो मुझे गाइड नहीं करता बल्कि जस्ट वो देखता है कि अदर के रूल्स आर बीइंग फॉलोड आर नॉट, यही देखता है वो। अब देखते हैं सुपरविजन को। सुपरविजन इज़ अ प्रोफेशनल गाइडेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशनल मैनेजर। एजुकेशनल मैनेजर जो हैं जो प्रोफेशनल गाइडेंस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दीज मैनेजर ऑफर अ टीचर असिस्टेंट डेट एनहांस एंड मोटिवेट टीचर्स इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। ये ऐसे लोग, जैसे मैं कहता हूँ ना कि हमारा हेडमास्टर है, वो हमें आके समझाता है, बताता है कि ये ऐसे कर लो, ये वाला काम कर लो। अगर वो रहमदिल अच्छा हेडमास्टर है जो हमें बेहतर करने के लिए, हमारी गलतियों को ठीक करने के लिए, हमारे मेथड ऑफ टीचिंग को ठीक करने के लिए हमारी रहनुमाई फराहम करता है, तो वो हमारा एक क्या होगा, सुपरवाइज़र होगा। दिस इज़ नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटिवली। इसका काम टीचर को कंट्रोल नहीं होता बल्कि उनके साथ मिल के कोऑपरेशन के साथ चलना होता है। ठीक है। सुपरविजन जो होता है वो नॉलेज के अंदर सुपीरियर होता है, नो डाउट। यानी सुपरवाइज़र वो बंदा होगा जिसका नॉलेज मेरे से ज़्यादा होगा, जिसका नॉलेज मेरे से ज़्यादा होगा। सुपरविजन इज़ अ सेट ऑफ सर्विसेज, वो ऐसी सर्विसेज और प्रोसेस है फॉर टीचर्स डेवलपमेंट टू अटेन गोल्स ऑफ स्कूल्स। तो एक गलैथॉर्न जो है उसने ये डेफिनेशन दी थी कि सुपरविजन जो है वो सर्विसेज और प्रोसेस का एक ऐसा सेट है जो टीचर्स की डेवलपमेंट करता है कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सुपरविजन की डिफरेंट टाइप्स हो सकती है। डायरेक्ट सुपरविजन, यानी कोई शख्स हमें डायरेक्ट आके बता रहा है कि आप ये गलत कर रहे हो, इसको ऐसे कर लो, ये होती है डायरेक्ट सुपरविजन। इनडायरेक्ट सुपरविजन के जिसके अंदर वो हमें डायरेक्टली नहीं बता रहा बल्कि किसी न किसी तरह हमारे सामने वो काम कर रहा है और जिससे हमें रहनुमाई मिल रही है कि मुझे ऐसे करना है। जैसे वो हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मशहूर है कि उनसे किसी ने पूछा कि मैं वज़ू ठीक किसी को वज़ू करते हुए गलत देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि उस बुज़ुर्ग से कहा कि मैं वज़ू करने लगा हूँ, तो ज़रा मेरी रहनुमाई कीजिएगा, क्या हम वज़ू ठीक कर रहे हैं। तो बाद में बुज़ुर्ग ने कहा कि आप तो ठीक कर रहे हैं शहज़ादों, मैं जो है गलती कर रहा था। यानी एक अंदाज़ ऐसे होता है। तो इनडायरेक्ट सुपरविजन, इस तरह करेक्टिव सुपरविजन जिसके अंदर किसी की गलती को दुरुस्त करना। प्रिवेंटिव सुपरविजन, ऐसी सुपरविजन के जिस बंदे को, अगले बंदे को इतना आगाह करना कि वो फ्यूचर के अंदर प्रिवेंटिव यानी पहले पेश की उसको आगाह करना कि वो आगे कोई मिस्टेक न करे। क्रिएटिव सुपरविजन के उसको इनोवेटिव तरीके से, नए तरीक़ों से कोई काम करने के लिए इंसिस्ट करना, क्रिएटिव। इसी तरह ये ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेज़र फेयर जो है ये भी एक सुपरविजन कि आप इनको भी टाइप कह सकते हैं। इसके अलावा सुपरविजन एक इंटरनल पर्सन होता है, यानी जिस डिपार्टमेंट के आप अंदर हैं उसी डिपार्टमेंट का बंदा होगा जो सुपरविजन कर रहा होगा। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हूँ, ये जो नहीं हो सकता कि जो एसी असिस्टेंट कमिश्नर है वो आके मेरी सुपरविजन करे और मेरी गलतियाँ निकाले, वो नहीं कर सकता। वो इंस्पेक्शन के लिए तो आ सकता है, वो सुपरविजन के लिए नहीं आ सकता। द एम इज़ टू सी डैट हिज टीम इज़ वर्किंग करेक्टली ऑन द प्रोजेक्ट। इसका मकसद ये है कि क्या जो है ना वो प्रोजेक्ट के ऊपर करेक्टली ठीक काम हो रहा है। सुपरविजन हैज़ टू बी डन ड्यूरिंग जॉब एनी टाइम। सुपरविजन किसी भी वक्त हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं कि सुपरविजन के लिए कोई टाइम मुख्तस है, किसी भी वक्त। और इवन ये कि मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे चीज़ों की समझ नहीं आ रही, तो मैं अपने सुपरवाइज़र को कॉल करूँगा कि जो है ना आके मेरी रहनुमाई फरमा दें। तो सुपरविजन ऑन कॉल अवेलेबल होता है, किसी भी वक्त आ सकता है, ड्यूरिंग जॉब के वो होता है। ठीक है। इसके अलावा जो इंस्पेक्शन में आते हैं कि ये एक ऐसा है जिसके अंदर आपके अंदर
डेफिशिएंसी, फॉल्ट या वायलेशन जो है अगर रूल्स की कर रहे हैं उसको तलाश किया जाएगा और उसकी जो रिपोर्ट है वो फर्दर हाईएस्ट को भी दी जाएगी और उसके अलावा फ्यूचर के लिए भी फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए भी रखी जाएगी कि फ्यूचर के अंदर भी हमें हमारी गलती बताई जा सके कि आपने पहले भी गलती की थी। इट इज़ असेसमेंट हाउ वेल स्कूल इज परफॉर्मिंग, ये असेसमेंट है कि स्कूल कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है, इसके अंदर फेयर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, यानी वो जो शख्स हमें जो है ना वो कर रहा है, चेक कर रहा है, वो इंस्पेक्ट कर रहा है, वो उसका हम खौफ का आंसर होगा कि वो मेरी आगे रिपोर्ट कर देगा, यानी उसका एक डर खौफ होगा। और ये वाला जो कंसेप्ट है पहली दफ़ा जो ना इंग्लैंड के अंदर ये जो है वो कंसेप्ट पहली दफ़ा आया था। इसके अलावा इंस्पेक्शन इज डन टू इम्पैक्ट एनालाइज द वर्क, ये जो हम काम कर रहे हैं उसको एनालाइज करने के लिए होता है, ये एक फ़ाइनल होता है यानी एवेल्यूशन करने के लिए एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट मोस्टली होती है। हर वक्त जो है ना वो इंस्पेक्टर जो है वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, वो कभी भी आ सकता है और मोस्टली वो प्रोजेक्ट के एंड जब हो यानी मैंने कोई काम किया है उसके एंड पे कोई एवेल्यूएट करने के लिए जो है ना मुझे वो आएगा, तो उससे एवेल्यूशन होता है, एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट होता है। और मोस्टली जो पर्सन इंस्पेक्शन करने आता है वो एक्सटर्नल डिपार्टमेंट का होता है, इंटरनल मेरे डिपार्टमेंट का नहीं होता, किसी और डिपार्टमेंट से होता है। और इंस्पेक्शन के काम जो होता है वो क्वालिटी कंट्रोल करना, यानी इंश्योर करना कि रूल्स जो है उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। ये था हमारा सुपरविजन इंस्पेक्शन। उम्मीद है इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई है समझ नहीं आई, कोई एग्जांपल कुछ पूछना है तो ज़रूर आप रब्ता कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।